8वां एपिसोड शुरू करने से पहले मैं आपको 7वें एपिसोड का हल्का सा रिकैप करके बताता हूं। हमने 7वें एपिसोड की एंडिंग में देखा था कि जो जेन फोस्टर है वो डेट के लिए थॉर को इनवाइट करती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि कई सारे पोर्टल्स खुलते हैं और उनमें से निकल के आता है अल्ट्रॉन, वो भी विजन के शरीर में। अब हमें दिखाया जाता है 8वां एपिसोड, जो कि मेरे दोस्तों वॉचर बताता है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। ये जो यूनिवर्स है वो बहुत ही डरावना यूनिवर्स है। तो मेरे दोस्तों फिर हम देखते हैं कि जो नताशा है ब्लैक विडो, वो मोटरसाइकिल पे भाग रही है और उसके पीछे कई सारे रोबोट्स पड़े हुए हैं उसे मारने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कि क्लैंट भी उधर होता है, मतलब कि हॉकाय वो भी ऐसे ही रोबोट से लड़ रहा होता है। फिर दोनों लोग रोबोट से लड़ते हैं और उन्हें हरा देते हैं और दोनों लोग बात कर रहे होते हैं कि इन्फिनिटी अल्ट्रॉन को कैसे हराया जाए। तो मेरे दोस्तों अब जो नताशा और क्लैंट है वो दुनिया के आखिरी इंसान बचे होते हैं, तो वो एक KGB अचीव मतलब कि रूस के एक डाटा सेंटर में जाते हैं ताकि अल्ट्रॉन को रोकने का कोई तरीका ढूंढ सकें। तो मेरे दोस्तों इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन है वो कैसे आया, कैसे बना और उसने चारों तरफ तबाही कैसे मचाई, ये सब कहानी हमें दिखाई जाती है। तो हम देखते हैं कि मेरे दोस्तों एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी तो आपने देखी होगी। तो उसमें क्या हुआ था मेरे दोस्तों, अल्ट्रॉन ने खुद के लिए एक नया शरीर बनाया था वाइब्रेनियम और माइंड स्टोन से, लेकिन उससे पहले ही एवेंजर्स ने वो शरीर चुरा लिया और टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर ने उसमें जावेस को डाल दिया और वो शरीर विजन बन गया। ठीक है मेरे दोस्तों, लेकिन इस यूनिवर्स में क्या होता है कि एवेंजर्स उस वाइब्रेनियम वाले शरीर को अल्ट्रॉन से नहीं छीन पाते, तो इस बार अल्ट्रॉन खुद ही उस शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वो विजन के शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए यहाँ अल्ट्रॉन दिखता तो है विजन जैसा, लेकिन दिमाग और सोच अल्ट्रॉन की है। और फिर हम देखते हैं कि जो अल्ट्रॉन है वो थॉर, टोनी, हल्क इन सभी को मार देता है और इसके बाद जितनी भी दुनिया में मशीनें वगैरह होती हैं उनको करप्ट कर देता है, मतलब कि उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है और इसके बाद जितनी भी दुनिया भर में मिसाइल होती हैं उनको लॉन्च कर देता है, जिससे जो दुनिया होती है अर्थ वो तबाह हो जाती है और केवल 2 हीरोज बचते हैं, नताशा और हॉकाय। तबाही करने के बाद अल्ट्रॉन शांति से खड़ा होता है, उसको बहुत मजा आता है कि जो दुनिया है वो तबाह हो गई। कि तभी हम देखते हैं कि पीछे से थैनोस आ जाता है विद इन्फिनिटी गॉबलेट के साथ, जिसमें सारी मणि है केवल एक के अलावा, माइंड स्टोन के अलावा। लेकिन जो अल्ट्रॉन है मतलब कि उसे क्या कहेंगे, मतलब कि एक झटके में वो थैनोस के 2 टुकड़े कर देता है और जो इन्फिनिटी गॉबलेट होता है उसमें जो मणियां होती हैं उनको अपने अंडर में ले लेता है और उसके बाद वो बन जाता है इन्फिनिटी अल्ट्रॉन। इन्फिनिटी अल्ट्रॉन बनने के बाद जो अल्ट्रॉन है उसे हर चीज दिखाई देने लगती है और फिर वो ये कहता है कि इस यूनिवर्स को, इस गैलेक्सी को मेरी जरूरत है। और फिर वो जाता है तबाही करने, पहले जाता है एसगार्ड पर। एसगार्ड को तबाह करने के बाद वो जाता है द सोवरेजिन प्लेनेट पर, जहाँ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी होते हैं, उस प्लेनेट को और उन सभी को खत्म करने के बाद वो जाता है सकार प्लेनेट पर। कार प्लेनेट को तबाह करने के बाद वो जाता है ईगो प्लेनेट पर, उसको भी तबाह कर देता है। इसके बाद जो अल्ट्रॉन है वो जाता है एक्सजेंडर प्लेनेट पर, वहां बहुत सारी तबाही मचाता है कि तभी आ जाती है उधर कैप्टन मार्वल। फिर फाइट होती है कैप्टन मार्वल वर्सेस अल्ट्रॉन के बीच में, जिसमें जो कैप्टन मार्वल होती है वो उसको मतलब लगभग मार ही देती है, लेकिन जो अल्ट्रॉन है वो अपने इन्फिनिटी स्टोन का यूज करता है और उससे कैप्टन मार्वल के साथ साथ उस प्लेनेट को और उस प्लेनेट के साथ कई सारे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉय करने के बाद केवल और केवल अल्ट्रॉन बचा होता है और जो वॉचर है उसको रिकॉर्ड कर रहा होता है, एक्सप्लेन कर रहा होता है, लेकिन जो अल्ट्रॉन है वो महसूस करता है कि उसे कोई देख रहा है, जिससे जो वॉचर है वो डर जाता है कि ये कैसे हो सकता है, वो मतलब मुझे कैसे देख सकता है। लेकिन जो अल्ट्रॉन है वो कहता है कि मैंने तुम्हें देख लिया और मैं तुम्हें ढूंढूंगा। तो वो दोनों उस डाटाबेस में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कई सारे बॉक्स रखे और उन बॉक्सों में कई सारी फाइलें रखी हैं। तो वो दोनों कई घंटों तक फाइलें देखते रहते हैं, लेकिन उन्हें कोई फाइलें नहीं मिलती है। लेकिन उधर वॉचर भी होता है और वॉचर को पता होता है कि जो ये दोनों फाइल ढूंढ रहे हैं वो कहाँ है, उसे पता होती है, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बताता है, बट इनडायरेक्टली वो बताता है कि वो रही फाइल क्लैंट
वो रही फाइल, लेकिन क्लाइंट ढूंढते ढूंढते थक जाता है। वो जो कहता है कि अब मुझसे कुछ नहीं होगा, लेकिन नताशा उसकी मदद करती है और फिर नताशा ढूंढती है और उसको एक फाइल मिल जाती है जिसका नाम होता है ज़ोला। और मेरे दोस्तों इधर वॉचर को महसूस होता है कि जो अल्ट्रॉन है वो उसे ढूंढ रहा है। तो आइए मेरे दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये ज़ोला क्या है। तो मेरे दोस्तों अर्निम ज़ोला वो हाइड्रा का एक साइंटिस्ट था जिसे हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर जो कि 2011 में आई थी उसमें, और फिर कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर 2014 में देखा था। उसने खुद का कॉन्शियसनेस मतलब कि दिमाग एक कंप्यूटर सिस्टम में अपलोड कर दिया था, यानी वो एक तरह का डिजिटल एआई ह्यूमन बन गया था। फिर वो फाइल खोलते हैं, फिर उन्हें मालूम पड़ता है कि ज़ोला की एआई अभी भी साइबेरिया के एक पुराने हाइड्रा बेस में मौजूद है। दोस्तों फाइल का मतलब क्या है? वो फाइल असल में यह बताती है कि ज़ोला एक एआई है जो किसी भी सिस्टम के अंदर घुस सकता है। नताशा और क्लाइंट की उम्मीद होती है कि अगर ज़ोला को अल्ट्रॉन के सिस्टम में डाल दिया जाए तो जो ज़ोला की कॉन्शियसनेस है वो अल्ट्रॉन को नष्ट कर सकती है। मतलब सिंपल शब्दों में है लोहे लोहे को काटता है, तो उसी तरह एआई को काट सकता है। फिर इसके बाद जो वॉचर है वो अपनी दुनिया में मगन होता है, हर चीज को देख रहा होता कि तभी मतलब कि अल्ट्रॉन भी उधर पहुंच जाता है, पता नहीं कैसे यार। मतलब कि इसमें जो अल्ट्रॉन है उसको बहुत ज्यादा मतलब हाई लेवल पर दिखाया है। तो मेरे दोस्तों वो पहुंच जाता है वॉचर के पास और फिर फाइट होती है अल्ट्रॉन वर्सेस वॉचर के बीच में। मेरे दोस्तों इधर अल्ट्रॉन और वॉचर लड़ रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि क्लाइंट और जो नताशा है वो हाइड्रा बेस में पहुंच जाते हैं ज़ोलो के पास। तो मेरे दोस्तों फिर हमें ज़ोलो को दिखाया जाता है, वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो जो क्लाइंट होता है वो ये कहता है कि तुम्हें मेरी मदद तो करनी पड़ेगी, वरना मैं तुम्हारे जो सिस्टम है उसको जला दूंगा, उसको राख कर दूंगा। तो जो ज़ोलो होता है वो मजबूरी में उन दोनों की मदद करता है। तो मेरे दोस्तों वो दोनों एक तीर लेते हैं, एक डिजिटल तीर मान लो मेरे दोस्तों, तो उसको उसके सीपीयू में लगाते हैं और ज़ोला के दिमाग को उसमें ट्रांसफर कर लेते हैं। तो फिर हमें दिखाया जाता है कई सारे रोबोट्स क्लाइंट और नताशा को ढूंढते हुए आ जाते हैं, फिर उन सभी में फाइट होती है। तो वही डिजिटल तीर एक रोबोट को मार देते हैं, जिससे वो जो रोबोट होता है वो ज़ोला अपने कंट्रोल में ले लेता है, जिससे वो रोबोट है वो मतलब कि एक तरीके से गुड रोबोट बन जाता है। बाकी सभी जो रोबोट हैं वो उस रोबोट को पकड़ने की कोशिश करते हैं और नताशा और क्लाइंट को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इधर हमें ये दिखाया जाता है जी कि जो क्लाइंट है वो अपना सेक्रीफाइस कर देता है नताशा को बचाने के लिए, और फिर जो क्लाइंट है वो उन सभी रोबोट्स को मार देता है और खुद भी मर जाता है और बचते हैं केवल नताशा और वो अच्छा वाला रोबोट। दूसरी तरफ हमें दिखाई जाती है वही फाइटिंग अल्ट्रॉन वर्सेस वॉचर वाली, जिसमें कहीं वॉचर अल्ट्रॉन पर भारी हो जाता तो कहीं अल्ट्रॉन वॉचर पर भारी हो जाता। फिर एक सीन में तो हमें ये तक दिखाया जाता है कि जो अल्ट्रॉन है वो इतना बड़ा हो जाता है कि एक पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को खा लेता है, और जो वॉचर है वो डर जाता है और कैसे भी ना कैसे वो उधर से बच जाता है। मेरे दोस्तों जो वॉचर है वो अपनी जान जैसे तैसे अल्ट्रॉन से बचा पाता है और फिर वो जाता है, लेकिन वो वहां नहीं जाता है जहां वो हर चीज देखता था, जहां रहता था। वो जाता है डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम के पास। तो मेरे दोस्तों अगर आपने व्हाट इफ सीजन 1 का एपिसोड 4 देखा हो, जिसमें जो डॉक्टर स्ट्रेंज होता है वो प्यार के चक्कर में पूरी दुनिया तबाह कर देता है और तबाह करने के बाद वो एक छोटे से बबल में रह जाता है, तो उसी बबल में वॉचर जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज सुप्रीम की हेल्प लेता है अल्ट्रॉन को मारने के लिए, और इधर ही एंड हो जाता है इस एपिसोड का। और आगे की कहानी हमें दिखाई जाएगी एपिसोड 9 में मेरे दोस्तों। यह एपिसोड और जो आगे वाला एपिसोड है वो बहुत ही रोमांचक एपिसोड है मेरे दोस्तों, तो जरूर देखिए वो एपिसोड। तो मेरे दोस्तों आपको ये सब कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं मेरे दोस्तों इसके 9वें और आखिरी पार्ट में इस सीजन के। तो मेरे दोस्तों इसके बाद सीजन खत्म हो जाएगा और फिर हम लोग पहुंचेंगे सीजन 2 में मेरे दोस्तों।